गहरा जंगल, रात का समय। हवा पेड़ों के बीच से ऐसे गुजर रही थी जैसे कोई रहस्य फुसफुसा रही हो। राजा विक्रमादित्य अपने मजबूत कदमों से उस पुराने पीपल के पेड़ की ओर बढ़ रहे थे। उनके कंधे पर वेताल का शव लटक रहा था, लेकिन शव बोल भी सकता था, हंस भी सकता। वेताल ने अपनी डरावनी हंसी छोड़ी। हा हा हा। राजा विक्रम, रास्ता लंबा है, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। पर याद रहे, अगर जवाब जानते हो और चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रम ने बिना कुछ बोले कदम तेज कर दिए। वेताल ने कहना शुरू किया। एक छोटे से राज्य में एक व्यापारी रहता था, गोविंद। वह बहुत मेहनती था, पर उसका दिल सोने चांदी के लिए हमेशा तरसता रहता। उसे सुनने में आया कि जंगल के बीच एक पुरानी गुफा में सोने के ढेर छुपे हैं। कहते थे कि वह जगह श्रापित है, जो भी वहां से सोना ले जाएगा वह वापस कभी नहीं लौटेगा। गोविंद ने, ये सब डराने की बातें हैं, असली खजाना तो वही है। और एक रात लालटेन हाथ में लेकर वह अकेला गुफा में पहुंचा। गुफा में अंधेरा गहरा था, लेकिन लालटेन की रोशनी में उसने सचमुच सोने के सिक्कों के ढेर देखे। उसकी आंखें चमक उठीं। जैसे ही उसने पहला सिक्का उठाया, गुफा के भीतर से एक भारी आवाज गूंजी, जो ले जाएगा वही यहीं हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। गोविंद हंस पड़ा, ये तो बस कोई चाल है। उसने झटपट अपना थैला भरना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही आखिरी मुट्ठी भर सिक्के थैले में डाले, गुफा का दरवाजा पत्थरों से भरने लगा। वह चिल्लाया, दौड़ा, दरवाजा पीटने लगा, पर कोई जवाब नहीं आया। कुछ ही पलों में उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। वेताल ने कहानी खत्म करते हुए कहा, तो राजा विक्रम, बताओ, क्या गोविंद का अंत सच में श्राप की वजह से हुआ, या उसकी अपनी लालच ने उसे मारा? विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, वेताल, श्राप हो या न हो, उसका अंत उसकी लालच से हुआ। अगर वह संतोष करता तो उसका जीवन बच सकता था। वेताल फिर जोर से हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, सही जवाब दिया। लेकिन अब मैं उड़ जाऊंगा और तुम्हें मुझे फिर पकड़ना पड़ेगा। और इतना कहकर वह रात के अंधेरे में गायब हो गया। नैतिक शिक्षा। लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। यह उसे सोचने समझने की ताकत छीन लेता है और अंत में विनाश की ओर धकेल देता है।